हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत करते हैं आज की क्लास की। और आज भी आपको हर सेशन की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ नई चीजें आप सीखेंगे इस सेशन से और नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े पुराने भी मिल सकते हैं, नए भी कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और सभी लोगों के पास पहुंचा दीजिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो प्रोग्राम। ऐसा व्यक्ति जो रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंट्स करता है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ आपका आंसर क्या रहने वाला है गाइस? यस, उसको रेडियो जॉकी कहते हैं हम। रेडियो जॉकी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। एनिमल्स और बर्ड्स लिविंग इन ग्रुप्स। जब किसी ग्रुप में एनिमल और बर्ड्स रहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? कॉन्सोलिडेटेड है, ग्रीगेरियस है, हर्ड है, सोशिएबल है। देखिए, जब किसी ग्रुप में जो है एनिमल रहते हैं तो उन एनिमल्स को भी हम क्या कहते हैं? ग्रीगेरियस कहते हैं, है ना। ग्रीगेरियस होते हैं पर्सन, जो मतलब हम लोग हैं, हम भी कैसे हैं? ग्रीगेरियस है, क्योंकि हम भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो बी हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। द ब्यूरियल ऑफ अ कॉर्प्स इन अ ग्रेव और टॉम टिपिकली विद द फ्यूनरल राइट्स। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? एक द ब्यूरियल ऑफ अ कॉर्प्स इन अ ग्रेव और टॉम टिपिकली विद फनरल राइट्स। क्या कहते हैं उसको? तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरमेंट। ठीक है, इंटरमेंट कहेंगे उसे। द आर्ट ऑफ ड्राइंग एंड ट्रेनिंग ऑफ अ प्लांट टू अ मिनिएचर फॉर्म हैविंग अ नेचुरल लुक ऑफ ओल्ड एज। इसको क्या कहा जाएगा? एन आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड ट्रेनिंग ऑफ अ प्लांट, किसी भी प्लांट को ग्रो करना, ट्रेन करना टू अ मिनिएचर फॉर्म हैविंग अ नेचुरल लुक ऑफ ओल्ड एज, ताकि मतलब दिखने में वो नेचुरल लगे। देखिए, बोनसाई, बोनसाई कहते हैं जैसे आप छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं गमले में तो वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं, है ना। आप अच्छे से जानते हैं, तो वो छोटे छोटे रहते हैं। आप चाहते हैं कि वो उनकी तरह दिखें, लेकिन बहुत ज्यादा विकसित वो नहीं हो पाते हैं। तो जो प्लांट हम घर पे छोटे छोटे पौधे लगाते हैं उनको हम बोनसाई कहते हैं। हु इज बेटर नोन बाय हिज पेन नेम लेविस कैरोल। लेविस कैरोल किसका पेन नेम था? यस, तो देखिए, चार्ल्स लुडविग डॉडसन, है ना। चार्ल्स लुडविग डॉडसन जो थे, इनका नाम था लेविस कैरोल। हु इज नोन बाय हिज हर पेन नेम विक्टोरिया ल्यूकस। विक्टोरिया ल्यूकस के पेन नेम से कैरोल जो था, अभी मैंने बताया लिवाइस कैरोल, तो आपके चार्ल्स लुडविग डॉडसन थे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर विक्टोरिया ल्यूकस की, तो विक्टोरिया ल्यूकस किसका पेन नेम था? यस, सिल्विया प्लाथ का। विक्टोरिया ल्यूकस सिल्विया प्लाथ का पेन नेम था। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हु पब्लिश्ड अंडर द पेन नेम एलिस बेल। एलिस बेल पेन नेम के अंडर किसने जो है अपने वर्क पब्लिश करवाए हैं? तो ये आपका बनता है एमिली ब्रॉन्ट। ठीक है, एमिली ब्रॉन्ट, एलिस बेल के नाम से। ठीक है, ई से रिलेट कर लीजिए, एमिली एलिस, एमिली एलिस। ठीक है, और अभी जो पीछे सिल्विया प्लाथ आपका क्या था? विक्टोरिया ल्यूकस, वो थोड़ा अलग है, और पीछे वाला भी आपको याद रखना पड़ेगा। Which British author and philanthropist is known by her pen name J.K. Rowling? J.K. Rowling के पेन नेम से आप किसे जानते हैं? ये काफी सारे पेन नेम मैंने लगातार आपको आज बता दिए हैं, तो नए हैं आप, नए होंगे क्वेश्चन आपके लिए सारे। देखिए, जॉन रोलिंग, ठीक है, जेके रोलिंग। यस, तो जेके रोलिंग जो पेन नेम है वो आपका किसका बनता है? ये आसान है, ये रोलिंग ही आ रहा है इनके नाम के पीछे भी, और यहाँ पर जॉन आ रहा है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। Which British author I shall have written the letter? Which British author, ये किस तरीके से आ गया है? wrote, एक सेकेंड, ये तो क्वेश्चन ही उलट पुलट हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे। द लेटर हैज बीन रिटन, ये तो एक तरीके से थोड़ा आपका किसी सेंटेंस का एक्टिव बनाना था इसको, मतलब पैसिव बनाना था, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप, मुझे समझ नहीं आया ये कैसे टाइप हो गया इस तरीके से, है ना। अच्छा, ये ऐसे हो सकता है, आई शेल हैव रिटन द लेटर। चलिए इसका पैसिव बनाइए, है ना। जो आपको दिख रहा है द लेटर हैज बीन रिटन, तो पैसिव में कौन सा बिल्कुल सही है इनमें से? तो पैसिव में कौन सा इनमें से बिल्कुल सही आपको लग रहा है? ठीक है, ये ही बता दीजिए आप, भले ये किसी का है नहीं, लेकिन आप अंदाजे लगा के ये तो बता ही सकते हैं, तो सोचिए अपने माइंड में, है ना। तो ये बिल्कुल ठीक है, द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। ओके,
चलिए अब आ जाइए यहाँ पे, द इरेगुलर ऑड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1656 बाय, 1656 में इरेगुलर ऑड को किसके द्वारा मतलब इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो यहाँ अब्राहम कॉले की बात करेंगे। काउलियन ऑड भी कहा जाता है, इरेगुलर ऑड को हम काउलियन ऑड भी कहते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है आपको। तो काउलियन ऑड इज कॉल्ड इरेगुलर ऑड आल्सो, ओके। और इनको जो इंट्रोड्यूस कराया है इन्होंने ही कराया है, अब्राहम काले ने। The Horatian odd was originally modeled on the matter, tone and form of the odds of the, बताइए जो होरेशियन ओड होती है वो ओरिजिनली मॉडल्ड होती है किस मैटर पर, किस टोन पे, और फ्रॉम द ऑड्स ऑफ द, किसकी ऑड्स के ऊपर ये रहती है डिपेंड। तो रोमन पोएट होरेस, ठीक है, इसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं होरेशियन ओड है, तो ये होरेस के नाम पर ही होनी चाहिए। A poem or poetic passage in which the poet renounces or retreats an earlier poem or type of subject matter। देखिए ऐसी पोयम, अब पोयम या फिर पोएटिक पैसेज जिसमें पोएट रिनाउंस करता है, रिट्रैक्ट्स करता है अर्लियर पोयम को किसी, और टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो इसमें आप कहेंगे, इसको कहा जाता है पैलिनोड, ठीक है, क्या कहेंगे, पैलिनोड। अ पोम ऑफ इफ्यूजिव प्रेज, इट्स ओरिजिन्स आर ग्रीक, इसको प्रेज में गाया जाता है, ये ग्रीक होता है इसका ओरिजिन। एंड इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द यूलॉजी, यूलॉजी होती है एक तरीके से स्वीट वॉइस, है ना, स्वीट होती है यूलॉजी, मतलब अच्छी लैंग्वेज, मधुर भाषा, है ना, यूलॉजी एंड द ओड, बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो ये देखिए पैनेगिरिक होता है, एक प्रेज वाला सॉन्ग आप इसको कह सकते हैं, किसी की प्रेज में गाया जाता है तो ये होता है, और ग्रीक इसका ओरिजिन है, ये भी याद रख लेना। एक्टिंग ऑन द स्टेज विदाउट स्पीच, बिना बोले, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, बिना बोले जब आप स्टेज पे एक्टिंग करते हैं, यूजली ओनली किन चीजों से, केवल आप पोस्चर दे रहे हैं, गेस्चर दे रहे हैं, बॉडीली मूवमेंट कर रहे हैं, और एग्जेगरेटेड और फेसियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, टू माइम, मिमिक कर रहे हैं, है ना, मिमिक कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं किसी कैरेक्टर को, एक्शंस एंड टू एक्सप्रेस अ कैरेक्टर्स फीलिंग, और इन सभी चीजों के जरिए आप उसकी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा इसे, देखिए पेंटोमाइम कहा जाता है इसको, यानी कि यहाँ माइम आया है तो इसी से आप इसको ध्यान रखिए, पेंटोमाइम इसको कहा जाता है। बिना बोले जब आप केवल एक्सप्रेशन के जरिए किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, ये क्या है, माल्सियन वर्ड्स form adapted by French poets and occasionally imitated in English. It comprises a series of quatrains with the second and fourth lines of each quatrain. देखिए second और fourth line में each quatrain में as the first and third line of each the next imitate करती हैं एक दूसरे को। The second, the fourth line of the final stanza repeat the first and third. क्या बताया है, फाइनल स्टेंजा की सेकेंड और जो फोर्थ लाइन होती है वो फर्स्ट और थर्ड स्टेंजा को क्या करती है, जो सेकंड वाली है वो फर्स्ट को फॉलो करती है, मतलब इसको देखती है, और जो फोर्थ वाली है वो थर्ड वाली को फॉलो करती है। तो यहाँ बताइए इसको आप क्या कहेंगे, आपके पास ऑप्शन है पैनेगिरिक, पैराडोस्ट, पैंटम और पेंटोमाइम, ठीक है, तो इसको आप पैंटूम कहते हैं, बी ऑप्शन, ठीक है। A is an episode of pantomime introduced into a, यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से यहाँ ए के बाद यहाँ आपका कुछ मतलब ब्लैंक होना चाहिए, है ना, ए ब्लैंक इज एन एपिसोड ऑफ पैंटोमाइम, ये एक पैंटोमाइम का एक एपिसोड होता है इंट्रोड्यूस किया जिसने इनटू अ स्पोकन प्ले। इट वाज अ कॉमन डिवाइस टू एलिजाबेथन ड्रामा इन इमिटेशन ऑफ इट्स यूज बाय सेनेका, सेनेका के द्वारा इसका यूज किया गया है, इमिटेट किया इसको, और एलिजाबेथन ड्रामा में इसको जो है कॉमन ये डिवाइस को यूज किया गया है। द रोमन राइटर ऑफ ट्रेजेडी, सेनेका कौन है, रोमन राइटर ऑफ ट्रेजेडी, जिन्होंने ट्रेजेडी लिखी है रोमन में। तो यहाँ बताएंगे आप, देखिए डम्ब शो इसको कहते हैं हम, बी ऑप्शन हो जाएगा, इसको हम डम शो कहते हैं, बट डम होता है गूंगा, है ना, बिना बोले। चलिए, a logically self-contradictory statement or a statement that runs contradictory to one's expectation, जो कॉन्ट्राडिक्टरी चलती है, ऐसी स्टेटमेंट जो कॉन्ट्राडिक्टरी चलती है, मतलब अपना ही खंडन करती है, अपना ही खंडन करती है, जैसे वॉर इज पीस, वॉर इज पीस, है ना। कैसे बना सकते हैं आप इसको, जैसे मैं कह दूं आपसे कि वॉर इज पीस, ये आपका क्या है, अपना ही खंडन करना है, वॉर वॉर पीस है, तो वॉर पीस कैसे हो सकता है ना,
आई एम नोबडी, आई एम नोबडी, तो ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, मैं कोई तो हूं ना, आई एम समबडी तो आई एम नोबडी कह रहा है, तो ये आपका बन जाएगा पैराडॉक्स। पास्टर इज लैटिन वर्ड फॉर, पास्टर किसके लिए आता है, आपने पास्टोरल एलिजी पढ़ी है, पास्टोरल प्ले भी आपने सुना है, तो ये शेफर्ड के लिए होता है ये वर्ड यूज, इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे। द ओरिजिनेटर ऑफ द पास्टोरल पोएट्री वॉज द ग्रीक पोएट, पास्टोरल पोएट्री के ओरिजिनेटर किसे माना जाता है, ये ग्रीक पोएट थे, इनको कहा जाता है सी ऑप्शन थियोक्राइटस जो है, ये हमारे पास्टोरल पोएट्री के ओरिजिनेटर थे। A short pastoral poem, usually in dialogue on the subject of rural life and society of shepherds, depicting rural life as free from the complexity and corruption of more civilized, मतलब civilized life को नहीं लिया जाता, सीधे साधे जो शेफर्ड होते हैं विलेज साइड में, रूरल एरिया में, उनको लिया जाता है इसके अंदर, और उन्हीं की लाइफ पे जो है इनको बनाया जाता है। तो इस टाइप की चीजों को आप क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्लोग। ठीक है, who popularized the pastor model mode in English poetry? फेबल को भी आप एपिलोग कह सकते हैं, इसमें एक मॉरल भी होता है। हु पॉपुलराइज द पास्टोरल मोड इन इंग्लिश पोएट्री, किसने पास्टोरल मोड को पॉपुलर किया है इंग्लिश पोएट्री के अंदर? ठीक है, एडमंड स्पेंसर ने। किसने किया है भाई पास्टोरल मोड को? एडमंड स्पेंसर ने अपने शेफर्ड्स कैलेंडर में यूज किया है 1579 में। अच्छा, फिलिप सिडनी की आर्केडिया है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। क्रिस्टोफर मार्लो द पैस्टरनेट शेफर्ड है इनका एक वर्क, टू हिज लव, और अलेक्जेंडर पोप का जो है आपका पास्टोरल्स वर्क है, बट ये जो आंसर है ये आपका ए बन रहा है। A phrase invented by John Ruskin, जॉन रस्किन ने फ्रेज को इन्वेंट किया है 1856 में, टू सिग्निफाई एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनएनिमेट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट ascribes to them human capabilities, sensations and emotions। बताइए, जॉन रस्किन ने किया है इसको यूज। भाई इसमें क्या क्या बताया अभी मैंने, इनएनिमेट नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं, एस्क्राइब करते हैं दैम ह्यूमन कैप, और उनमें ह्यूमन कैपेबिलिटी और सेंसेशन को दिखाया जाता है, तो ये आपका पैथेटिक फैलेसी हो जाएगा। जैसे मैंने बहुत बार बताया है, स्लीपलेस नाइट, वियरी वे, है ना, इस टाइप के वर्ड। रस्किन कंसीडर्ड द एक्सेसिव यूज ऑफ द फैलेसी द मार्क ऑफ ए एन, रस्किन ने कंसीडर किया है एक्सेसिव यूज, फालसी के बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज को, जब वो बहुत ज्यादा जब यूज कर लेते हैं तो उसको उन्होंने क्या कहा है, यस, क्या कहा है इसको, इंफीरियर पॉइंट कहा है। वो एक इंफीरियर पॉइंट होता है जो बहुत ज्यादा इन चीजों को यूज कर रहा है, मतलब फैलेसी को बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। यस, वर्चू अल्टीमेटली रिवॉर्डेड, मतलब अच्छाई को सम्मानित किया जाता है और वाइस को पनिश्ड किया जाता है। तो बाई एन आयरोनिक ट्विस्ट ऑफ द फेट रिलेटेड टू द कैरेक्टर ऑन कंडक्ट, ये कैरेक्टर के खुद के कंडक्ट पे डिपेंड रहता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो पोएटिक क्राइम, पोएटिक आउटकम, पोएटिक जस्टिस, पोएटिक जस्टिस। ठीक है, थॉमस राइमर इसके जो है, थॉमस राइमर ने इसको कॉइन किया है। ठीक है, थॉमस राइमर। He picked up the telephone and dialed the police number। बताइए, इसका पैसिव बना रहे हैं आप तो क्या बनेगा, The telephone was picked up and the police number dialed, है ना। He picked, अच्छा पैसिव बनाना है क्या, एक सेकंड बताए, हाँ पैसिव भी बनाना है। ठीक है, The telephone was picked up and, इसको ऐसे बना सकते हैं आप, तो बी पे जाइए आप, बी पे आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बी पे जाइए। ठीक है, चलिए, ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। बताइए इसमें ट्रेसपासर्स प्रोसिक्यूटेड, तो इसका आप बनाएंगे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है बी, ए नहीं, बी नहीं, सी बन सकता है आपका। ठीक है, ये क्या हो गया, अरे यार एग्जिट भाई, हाँ, तो आपका ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, तो मुझे लग रहा है कि सी बन सकता है इसमें,
यानी कि द अथॉरिटी शैल प्रोसिक्यूट ट्रेसपासर। ठीक है, शैल भी आ रहा है ना, तो ये आपका पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना था आपको, तो ये बन गया इधर। हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू, हैव यू बीन शोन, बीन आया है तो ये भी पैसिव है, तो इसका एक्टिव कैसे बनाएंगे आप? ठीक है, इसका आप एक्टिव कैसे बनाएंगे? ओके, तो इट विल बी डी आई थिंक। हैज एनीबडी शोन यू व्हाट टू डू, है ना, हैज एनीबडी शोन यू व्हाट टू डू। ठीक है, बीन हट जाएगा ना। चलिए, आई शैल हैव रिटन द लेटर, ये कैसे बनाएंगे? तो द लेटर से बनेगा, ये भी द लेटर से बनेगा, तो इट विल बी आई थिंक सी हो जाएगा। द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, ये कैसे बनेगा? मेरे ख्याल से इसमें ए तो नहीं है। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, टेलिंग मी व्हाट टू डू, एंड ओके, तो ये मुझे लग रहा है भाई आप इसमें बी पे जा सकते हो। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, समझ रहे हैं भाई, टेलिंग आया है तो बीइंग से आप बना सकते हैं इसको, तो मुझे लग रहा है कि इसमें आप ए पे बी पे जा सकते हैं, बी मुझे ज्यादा सही लग रहा है इसमें। हु कॉइन्ड द टर्म बीट जनरेशन, बीट जनरेशन को किसने कॉइन किया? अच्छा क्वेश्चन है, बीट जनरेशन को किसने कॉइन किया? तो ए ऑप्शन होगा आपका, जैक कैरोक ने किया था इसको कॉइन, बीट जनरेशन को। ये 1950s वाले पोएट थे, 1950s वाले। यहीं तक था भाई हमारा, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए अच्छे से और तैयारी करते रहिए।